हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक यानी कि भांगड़ फोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे भांगड़ फोर्ट के बारे में ना पता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं भांगड़ फोर्ट को भूतिया फोर्ट क्यों कहा जाता है? भांगड़ फोर्ट को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनमें से कुछ कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। भांगड़ फोर्ट राजस्थान के अलवर ज़िले में बना है। ये बात बहुत साल पहले की है, जब इस फोर्ट की रानी राजकुमारी रत्नावती थी। वो रानी बहुत खूबसूरत थी और आसपास के सभी राजा उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन रानी को कोई भी राजा पसंद नहीं आता था। उसी गांव में एक तांत्रिक रहा करता था सिंधिया नाम का। उसे भी रानी बहुत पसंद थी और उसे वो पाना चाहता था। एक दिन जब रानी अपनी दासियों के साथ अपना पसंदीदा इत्र लेने के लिए जा रहे थे, तब वो तांत्रिक उनके पीछे पीछे जा रहा था। जब तांत्रिक ने देखा कि रानी का पसंदीदा इत्र कौन सा है, तब उसने उस इत्र की शीशी के ऊपर अपना काला जादू किया, ताकि उस इत्र को जो भी लगाएगा वो उसके तरफ आकर्षित होगा। और फिर तांत्रिक ने उस इत्र को रानी तक पहुंचाया। और फिर जब रानी ने उस इत्र की शीशी को देखा तो रानी को शक हुआ और रानी ने उस शीशी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो शीशी बड़े से पत्थर पे जाके टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पे गिर गया। जैसे ही तांत्रिक ने कहा था, वैसे ही वो पत्थर तांत्रिक की तरफ आकर्षित होने लगा और तांत्रिक के ऊपर पत्थर गिर पड़ा और तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि उसके मरने के कुछ दिनों बाद ही रानी की मौत हो जाएगी और गांव के सभी लोग मारे जाएंगे और उनको मुक्ति नहीं मिल पाएगी और वो जगह बंजर हो जाएगी और फिर कभी बन नहीं पाएगी। और हुआ वैसे ही। तांत्रिक के मरने के कुछ दिनों बाद ही पास के एक राजा ने उन पे हमला कर दिया और हजारों लोगों की मौत हो गई, जिसमें रानी भी शामिल थी। फिर जितने भी राजा आए, सभी ने उस गांव को बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गांव को बना नहीं पाया। आज भी वो जगह बंजर है और एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गई है। तो ये थी पहली कहानी। अब आपको मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक राजा रहा करते थे भगवंत दास नाम के। उनको अपने बेटे माधव सिंह के लिए एक महल बनवाना था। उनके पास बहुत ज़मीन थी, लेकिन उनको एक ज़मीन बहुत पसंद थी, तो उन्होंने वहाँ पे अपना महल बनाना शुरू कर दिया। वही ज़मीन पर एक छोटा सा घर था, जिसमें एक ऋषि रहा करते थे। वो ऋषि बहुत ज्ञानी थे, उनको तंत्र मंत्र का बहुत ज्ञान था और वो बहुत माने हुए ऋषि थे। जब ऋषि को पता चला कि वहाँ पे एक महल बनने जा रहा है, तो वो राजा को मिलने गए और राजा से कहा, आप जो महल बनवा रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप महल की दीवारें उतनी ऊंची मत बनाइएगा जिसके कारण दीवारों की परछाई मेरे घर तक पहुँच जाए। राजा ने ऋषि की बात का मान रखते हुए दीवारें छोटी बनाने का आदेश दिया, लेकिन उनके बेटे यानी कि माधव सिंह को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने दीवारें फिर भी बड़ी बनवा दी, जिसके कारण दीवारों की परछाई ऋषि के घर तक पहुंच गई और ऋषि को गुस्सा आ गया। ऋषि ने गुस्से में श्राप दिया कि राजा का सभी राज्य उनके हाथ से चला जाएगा और उनका गांव बंजर हो जाएगा और महल में रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा महल में भटकते रह जाएगी। ऋषि के श्राप देने के बाद राजा ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें उनको हार ही मिली। उसके कारण उनका राज्य उनके हाथ से चला गया, उनका गांव भी बंजर हो गया और महल में रहने वाले सभी लोग मारे गए और उनकी आत्मा भटकते रह गई, जिसके कारण शाम होते ही वो जगह खाली कर दी जाती है। शाम होने के बाद वहाँ पे जाना मना ही है। फिर भी अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लिखा होगा अंदर जाने के बाद आपके साथ जो भी घटना घटेगी या आपके साथ जो भी बीतेगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद होंगे। कहा जाता है रात को जो भी वहाँ पे गया है, सुबह होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी दो कहानियाँ, जिसमें से कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी वो मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है कौन सी सच्ची होगी कहानी? और इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पे रात को जाने की कोशिश कर चुके, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि रात होने के कुछ देर बाद ही उन यूट्यूबर्स के साथ में कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुक नहीं पाते और उनको वो बिलीव हो जाता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है। इतने साल बीत गए
फिर भी इन कहानियों को कोई गलत साबित नहीं कर पाया। आज भी अगर कोई वहाँ पे जाता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनको आवाज़ दे रहा है। कहा जाता है कि आप अगर वहाँ पे दीवारों पे कान लगाकर सुनोगे तो आपको चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्कैरी पाई को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए।